बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी और मैं हूं सुंदस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। और बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7100 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 14400 मेगावाट और मजमूई तलब 21500 मेगावाट से ज़ायद है। 10 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ज्यादा लॉसेस वाले इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। इस पर बात करेंगे राना तारिक से। राना तारिक, ये जो शॉर्टफॉल है बिजली का, इसको कोप अप करने के लिए, इसका तदारुक करने के लिए इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बिजली का शॉर्टफॉल जो है इस वक्त 7100 मेगावाट तक पहुंच गया है। ये कहना है पावर डिवीजन जराए का। पन बिजली जराए से 900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। तरबीला डैम गुज़श्ता 60 रोज से इस वक्त खाली पड़ा है। तरबीला डैम में T3 T4 मनसूबों पर तामीराती कामों के बायस जो है वो पानी का जखीरा नहीं किया जा रहा है। इस वक्त तरबीला डैम से सिर्फ 600 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जबकि इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 6400 मेगावाट से ज़ायद है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट की पैदावारी सलाहियत जो है इस वक्त 4000 मेगावाट से ज़ायद है। मुतअद्दिद सरकारी पावर प्लांट जो है वो फनी खराबी की वजह से बंद पड़े हैं, जबकि ईंधन की कमी की वजह से भी मुतअद्दिद जो है पावर प्लांट वो बंद हैं। इस वक्त मुल्क भर में जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है, गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो 10 घंटे है। और जिन इलाकों में लाशेज ज़्यादा है, लाइन लाशेज ज़्यादा है, वहाँ पर 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की इस वक्त मजमूई पैदावार जो है वो 14400 मेगावाट है। बिजली की मजमूई तलब जो है वो 21500 मेगावाट है। और इस वक्त तकसीम कार कंपनियों को तकनीकी मसाइल के बायस जो है वो 2000 मेगावाट बिजली जो पैदा बिजली है वो भी ज़ाया हो रही है। जी राना तारिक, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट तक पहुंच गया है। शहर में इस वक्त 4 से 5, जबकि देही इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मजीद बता रहे हैं शम्स नवेद भट्टी। जी शम्स, बताएगा कि इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह लाहौर शहर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 7 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस शहरी काफ़ी परेशान हो गए हैं। जब हमारी सिलसिले में शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोड शेडिंग करना सरासर ज़्यादती है। खास तौर पर कारोबारी हजरात काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। जब हमारी कारोबारी हजरात से बात हुई तो उनका कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग के बायस काम ठप होकर रह गया है। पहले इतनी महंगाई, अगर काम नहीं होगा तो घर का खर्चा कहां से करेंगे। दूसरी जानिब लेस्को ज़राए का कहना है कि बिजली की तलब और रसद के बायस लोड शेडिंग में इजाफा किया गया है। इस वक्त बिजली का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। जी बहुत शुक्रिया शम्स नवेद भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, लंदन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा कुछ देर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मखलूत हुकूमत साजी के दीगर मराहिल मुकम्मल करने के हवाले से भी बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक गवर्नरशिप, चेयरमैन सेनेट और सदर के अहदों के बारे में हतमी बात होगी। तो इस हवाले से आपको बताएं कि लंदन भी इस वक्त सियासत का मरकज़ बना हुआ है और इस वक्त लंदन में सियासी मुलाकातों का जो सिलसिला है वो उठने जा रहा है। बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात होने जा रही है कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, जिसमें चेयरमैन सेनेट और सदर के अहदों के बारे में हतमी बात की जाएगी, जिसके बाद आइंदा का सियासी लाएमल भी तय किया जाएगा। लंदन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा कुछ देर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान बुज़दार का वज़ारत आला से इस्तीफ़ा मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने अदालत का वक्त ज़ाया करने पर दरख्वास्त गुजार को झाड़ पिला थे, जबकि वज़ीर आला हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के लिए दायर दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल को गवर्नर पंजाब से हिदायत लेकर कल पेश होने का हुक्म दे दिया है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एडवोकेट जनरल को गवर्नर पंजाब से हिदायत लेकर कल पेश होने का हुक्म दे दिया। एहसन बून एडवोकेट ने दरख्वास्त की कि एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब यहाँ मौजूद है, आप आज ही केस सुन लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 10 दिन आप घर बैठे रहते हैं और आकर आसमान सर पर उठा लेते हैं। हमजा शहबाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने मीडिया
میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گورنر پنجاب کو عمران خان نے ہدایت دی ہے کہ پنجاب میں آئینی بحران پیدا کریں۔ عمران نیازی صاحب پنجاب سے بدلہ لے رہے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھ کے پنجاب کے 12 کروڑ عوام سے بدلہ لے رہے ہیں، یہ پنجاب سے انتقام لے رہے ہیں۔ پہلا انتقام انہوں نے لیا عثمان بزدار کی شکل میں، پھر انتقام پنجاب سے لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے الیکشن کو متنازع کر کے حلف نہ لے کر پنجاب کے عوام کے حقوق کا تحفظ ہم کریں گے اور عمران نیازی صاحب کو پنجاب سے انتقام نہیں لینے دیں گے۔ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بحال کرنے کے کیس میں عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو ڈانٹ پلا دی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ متاثرہ فریق نہیں ہیں، کیوں درخواست دائر کی؟ ریمارکس دیے کہ آپ لوگوں نے عدالتوں کو مذاق بنایا ہوا ہے، جس کا استعفیٰ منظور ہوا اس کو مسئلہ نہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ واپس لینے کی استدعا پر عدالت نے درخواست مسترد کر دی۔ حمزہ شہباز حلف کیس میں کاف لیگ نے فریق بننے کی درخواست واپس لے لی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ یہ کیا درخواست ہے؟ معاملہ صرف اتنا ہے کہ گورنر کیا کہتے ہیں، اسمبلی میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا یہ دیکھنا عدالت کا کام نہیں۔ حلف سے آپ کا تعلق تو نہیں ہے، دیکھنا ہے ڈپٹی اسپیکر نے گورنر کو حلف کے لیے مطلع کیا ہے یا نہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کے اطلاع دینے پر گورنر کا کیا موقف ہے؟ عدالت کی خلاف ورزی کا معاملہ آئے گا تو تب دیکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات میں وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق بھی شریک ہوئے، جبکہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے فہیم اختر سے۔ فہیم بتائے گا کہ ملاقات میں کن کن امور پر بات چیت کی گئی ہے؟ جی بالکل، مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات کل وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی، جس میں وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں سیاسی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کابینہ کے پہلے اجلاس میں پیش کیے گئے ملکی معیشت کی اشاریوں پر تشویش کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ مشکل حالات سے نکالنے کے لیے جو ملکی عزم ہے اور ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو چیزیں ہیں وہ خوش آئند ہیں۔ اوورآل سیاسی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا اور ملکی معیشت کو جو مشکل صورتحال سے نکالنے کے اوپر حکومت کا ساتھ دینے کا بھی مولانا فضل الرحمان نے اظہار کیا۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی کی وفات پر ان کے بیٹے امام سے فون پر تعزیت۔ کہا کہ اقبال محمد علی شریف النفیس پڑھے لکھے اور عوام دوست شخص تھے۔ ملک و قوم اور جمہوریت کے لیے اقبال محمد علی کی خدمات تا دیر یاد رکھی جائیں گی۔ دکھ کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اظہار تعزیت کیا گیا ہے اور دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ایک سابق وزیر نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہونے سے حکومت گئی، حالانکہ ان کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے حکومت ختم ہوئی۔ عمران خان کا بیانیہ نہیں چلے گا، یہ ناکام ہو جائے گا۔ دادو میں عادل زدگی پر افسوس ہے، تسلیم کرتے ہیں کہ اس پر انتظامیہ کا رد عمل سست تھا۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جو پہلے اسپوکسمین ہوتے تھے ان کی طرف سے سنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہمارے صحیح ہوتے تو ہم حکومت میں ہوتے ابھی تک۔ مسئلہ ان کی نااہلی، ان کی انکمپٹنس، جس کی وجہ سے ان کی حکومت گئی ہے۔ مفت میں انٹرٹینمنٹ لوگوں کو مل جاتی ہے، جس سنگر کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ ہزاروں کی ٹکٹ لے کے جاتے ہیں کنسرٹس پہ، وہ آپ کو مفت میں سنا دیتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کراچی آئے تھے اور ہم نے انہیں پورا ڈیٹیل دی تھی کہ اس وقت بھی 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پورے سندھ میں ہو رہی ہے۔ لیٹ نائٹ مطلب 9 بجے کے بعد آگ لگی تھی۔ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ رسپانس بہت سلو تھا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے، جس کے بعد وزارت داخلہ نے چاروں صوبائی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں کو ہنگامی مراسلہ لکھ دیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں فہیم اختر۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला को इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर इमरान खान की सिक्योरिटी इक़दामात की निगरानी करने की हिदायत कर दी। वज़ारत दाखिला ने वज़ीर आज़म के अहकामात पर फौरी एक्शन लेते हुए चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरीज को हंगामी मरासला लिख दिया। वज़ारत दाखिला ने IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी हिदायत जारी कर दी। वज़ारत दाखिला के मरासले के मुताबिक इमरान खान मुल्क भर में जहाँ भी जाए उनकी सख्त सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद की इंतजामिया को भी इमरान खान की बनीगाला रिहाइशगाह पर बम नाकारा बनाने समेत दीगर सिक्योरिटी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ारत दाखिला के मरासले में कहा गया है कि इमरान खान के जलसे, जुलूस और अवामी सरगर्मियों के दौरान सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। फ़हीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, PTI का आज मीनार पाकिस्तान में पावर शो। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। जलसे के लिए 120 फीट लंबा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है और शहर में ट्रैफिक की रवानी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। पेशावर कराची के बाद तहरीक इंसाफ आज लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। जलसागाह में 120 फीट लंबा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया। साउंड सिस्टम और लाइटें नस्ब कर दी गयी। जलसागाह में हजारों कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन जलसे की कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। इमरान खान फुल सपोर्ट करता हूँ, 25 साल से सपोर्ट करता हूँ। अभी हमारा बच्चा है, ये भी इमरान खान के लिए है। हम सब स्वाति लोग नहीं है, सारे इमरान खान के साथ है। हुकूमत में नामंजूर है, हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान एक पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। शहर में ट्रैफिक की रवानी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। SP ट्रैफिक आसिफ सिद्दीक की निगरानी में ट्रैफिक की रवानी के लिए 11 DSPs, 51 इंस्पेक्टर्स तैनात कर दिए गए। CTO का कहना है कि जलसे के शुरका ग्रेटर इकबाल पार्किंग, मोची गेट, लाहौर कला की बैक साइड, रिंग रोड के तरफ पार्किंग कर सकेंगे। शादरा चौक, सगिया चौक, बेगम कोट चौक और कचहरी चौक से हैवी और स्लो मूविंग व्हीकल्स की मुकम्मल डायवर्जन होगी। लाहौर में रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखें जी, बिल्कुल एक सर्विसमैन की जो रिलीज आई है उसके बाद मीटिंग के बाद उसको हमने भी देखा है, सारा पाकिस्तान देख रहा है। और ये सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं है, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है उसको इस बात पर तशवीश भी है, इस बात पर गुस्सा भी है कि बैरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया था उसके अंदर भी लिखा गया था कि वाज़े तौर पे, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि धमकी आवेज जो है गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कोई खुददार कौम, कोई आज़ाद कौम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि बाहर से इस किस्म की धमकियां आए। लंदन में बरतानी फलाही इदारे सिटीजन फाउंडेशन UK की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन भर से सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात और ओवरसीज़ कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। चैरिटी डिनर का मकसद पसमानदा इलाकों में बच्चों की तालीम के लिए फंड रेजिंग करना था। तफसीलात देखते हैं लंदन से ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया भर में मुसलमान कम्युनिटी की जानिब से रूहानी महाफिल और अफ्तार तकरीबात का इनेकाद जारी। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी और फलाही तंजीमें भी अफ्तार की बरकत समेटने में पेश दिखाई देती हैं। बरतानिया के फलाही इदारे सिटीजन फाउंडेशन UK के ज़ेरे एहतमाम लंदन में एक इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन भर से सियासी, समाजी और कारोबारी अफराद समेत कम्युनिटी की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इस चैरिटी इफ्तार डिनर का मकसद पसमानदा इलाकों में बच्चों की तालीम के लिए फंड रेजिंग करना था। सिटीजन फाउंडेशन UK की चीफ एग्जीक्यूटिव सानिया सूफी ने कहा कि TSF पाकिस्तान में गरीब और नादार बच्चों के लिए काम करने वाली चैरिटी है। हम बरतानिया में रहकर इस नए काम के लिए अपना हिस्सा डालते हैं। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सानिया सूफी का कहना था, इस वक्त हमारे फलाही इदारे के तहत 1833 स्कूल काम कर रहे हैं, जिनमें 2,80,000 बच्चे जेरे तालीम हैं। फलाही वर्कर जैनब ने कहा कि इस फलाही इदारे के तहत ऐसे इलाकों में स्कूल कायम किए जाते हैं जहाँ स्कूल का कोई
इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। हमारा पर्पस है फंड्स और अवेयरनेस रेज करना TCF पाकिस्तान के लिए। TCF पाकिस्तान में इज़ द लीडिंग एजुकेशन चैरिटी। हम TCF was founded in 1995. 27 years later अब हमारे पास 1833 schools हैं। 280,000 बच्चे हैं हमारे स्कूल में। 50% जो हैं वो गर्ल्स हैं। We have been able to enroll so many girls because we hire only female teachers. बहुत खुशी है यहाँ पे कि लोगों को हम बता रहे हैं TCF के काम के बारे में, जो ये स्कूल्स बनाते हैं बच्चों की के लिए। इनका फ्यूचर पूरा इनका बन जाता है TCF के स्कूल्स में जाके। और हम खुद भी इन स्कूल में जा चुके हैं। अभी पिछले दिसंबर हमने कराची में क़यूमाबाद स्कूल और कॉलेज विज़िट किया था, जहाँ पे बच्चे जो हैं तालीम हासिल कर रहे हैं। Helping the community, I think that's a very important thing. That's something like our grandparents and parents did, and I feel it's something kids in my generation don't really do a lot. So I'm just happy to be here today. TCF is really amazing just in their scale, having 1833 schools across the country. It's extremely diverse, and it teaches tolerance and respect of other faiths, and just living in harmony, and that's a big part of the curriculum. And दीगर शुरका ने भी सिटीजन फाउंडेशन के फलाही मंसूबों के हवाले से इज़हार ख्याल किया। उनका कहना था वो फाउंडेशन के फलाही कामों का हिस्सा बनकर फख्र महसूस करते हैं। आज की जो शाम है वो एक इफ्तार डिनर ऑर्गेनाइज की थी हमारे साउथ लंदन के लीडर्स जो हैं फरा और ताहिर ने, और माशाल्लाह से 150 गेस्ट्स हमारे आज मौजूद हैं जो अपनी ज़कात दे रहे हैं, सदका दे रहे हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए, और बहुत ही इंजॉयबल इवनिंग। We do our best to just through our friends and family to spread the awareness of TCF and the great work they are doing in Pakistan. There are many people who, when we mention TCF, they don't know about TCF, but TCF is such a well-established charity and they're doing such amazing work throughout Pakistan. So for me, it's just when I realize the privilege I've been given through my education, and I think about the fact that there are others who don't have that same privilege as me, I want to give my time to them. I want to give back, and it's a blessing from Allah. And if I can help them, those children in Pakistan, gain an education just like me, why shouldn't I spend my time in such a rewarding cause? You always sit at home and you're wondering, oh, what can I do to help? But when you're actually out here making an impact and seeing people influencing them bidding as well, and really spreading the awareness, then it really does make you feel like you're making an active effort. To talk about TCF and promote the good work that they do. A lot of our work is around building awareness for the charity, because a lot of people don't know about TCF, and to get that momentum and traction for people to actually fundraise and give charity, then they need to know the work that they're doing. And TCF is an amazing organization. So the site of the school itself was incredible. We went through these gates, and if you've seen pictures of them, the school was state of the art, so clean. The head teacher there has been working there for 20 years. She was really hesitant to take on the role when she was first told about the school and where it was located, because she had to uproot her whole family for it. But she's been working there now since 2000. तकरीब में खवातीन और बच्चे बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका ने फाउंडेशन की खिदमात को सराहते हुए दिल खोल कर अतियात का ऐलान किया। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन में मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर वाजिद शम्सुल हसन के इंतकाल पर उनके घर जाकर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजिद शम्सुल हसन के साहबजादे जुल्फ़िकार शम्सुल हसन से उनके वालिद वाजिद शम्सुल हसन के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहूम वाजिद शम्सुल हसन के साहबजादे जुल्फ़िकार शम्सुल हसन से उनकी वालिदा ज़रीना वाजिद शम्सुल हसन के इंतकाल पर भी अफसोस का इजहार किया गया। मरहूमीन के लिए फातिहा ख़ानी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौके पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, मरहूम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के देरीना साथियों में से एक थे। उन्होंने हमेशा भुट्टोइज़्म का साथ दिया। उनकी ज़िंदगी नज़रियाती सियासी कारकुनों के लिए एक मिसाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाजिद शम्सुल हसन की सियासी और अवामी खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकती। पाकिस्तान में दफ्तरी औकात में तब्दीली के साथ ही पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में भी दफ्तरी औकात कार तब्दील कर दिए गए। पाकिस्तान में नई हुकूमत की जानिब से दफ्तरी औकात कार तब्दील करने के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन और उसके दीगर ज़ेली दफातर ने भी रमज़ानुल मुबारक के औकात कार तब्दील कर दिए हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन और उसके बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, ग्लासगो और मैनचेस्टर के सब मिशंस के औकात कार में जुज़वी तौर पर तब्दीली की गई है और अब नए औकात सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होंगे।
اس دوران اوورسیز پاکستانی اپنے مسائل کے حل اور دیگر خدمات کے لیے آ سکتے ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن اور دیگر کونسلیٹ کا عملہ اوورسیز پاکستانیوں کو حسب معمول بھرپور خدمات فراہم کرے گا۔ ملیشیا کی سرکردہ شخصیات اور انسانیت کے لیے غیر معمولی خدمات سر انجام دینے والی ہستیوں کا ریکارڈ رکھنے والے ادارے ملیشیا بک آف ریکارڈز کی جانب سے پاکستان بک آف ریکارڈ قائم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ کی موجودگی میں معاہدہ طے پا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں جاوید الرحمان کی رپورٹ میں۔ ملیشیا میں گزشتہ 27 برس سے زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کے حامل شخصیات اور ٹیلنٹ کو دنیا بھر میں متعارف کروانے والے ادارے ملیشیا بک آف ریکارڈز اب پاکستان بک آف ریکارڈز بھی قائم کرے گا، جس میں انسانیت کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کی کامیابیوں، محنت اور منزل کے حصول کے لیے قربانیوں کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ گزشتہ روز ہائی کمشنر ملیشیا آمنہ بلوچ کی موجودگی میں ملیشیا بک آف ریکارڈز اور مون سیٹ سروسز ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ گروپ ملیشیا کے درمیان پاکستان بک آف ریکارڈز کے قیام کا MOU سائن کیا گیا۔ ملیشیا کی معروف کاروباری شخصیت اور ملیشیا بک آف ریکارڈز کے بانی تانسری ڈینیوی اور مون سیٹ سروسز ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر چودھری عثمان نثار نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ معاہدے کی روشنی میں مون سیٹ سروسز ٹریڈ انویسٹمنٹ گروپ اور ملیشیا بک آف ریکارڈز کے اشتراک سے اسی طرز پر پاکستان بک آف ریکارڈ کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ ملیشیا بک آف ریکارڈز کے بانی اور مون سیٹ سروسز ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر چودھری عثمان نثار نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ I think I've been a record keeper for the last 27 years. It's in my blood. And the success of Malaysia Book of Records since started in 1995. We started with 0 records, but today we have almost close to 8,000 more records in the book. And with this idea, the success of it after 27 years, I was speaking to my good friend Mr. Usman of Monzat and said, why not let's help the Pakistan government and the people to create this Pakistan Book of Records. Idea behind this MOU signing today, this is basically the Malaysian Book of Records is a successful business model which is to providing the platform to the youth to acknowledge their achievements. So we will be having a Pakistan Book of Records which will be official record keepers of the country, and we will be providing the platform to our youth to register their achievements, and we will providing them the acknowledgement, and with the help of Pakistan Book of Records, this will help to portray the softer image of Pakistan to the world. پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ اور ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ منسٹر کونسلر شفقت علی خان نیازی نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس سال اگست میں پاکستان میں منعقد کی جانے والی مس ٹورزم گلوبل 2022 کی تقریب سے پاکستان کی سیاحت اور تجارت کے فروغ پاکستان کے مثبت پہلو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ پاکستان ملیشیا سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ملیشیا نے جہاں بہت سارے ایسے وینچرز کیے جو کہ ٹورزم کے لیے کافی اچھے ثابت ہوئے، تو اس میں ایک ان کا وینچر تھا مس ٹورزم گلوبل۔ تو اس میں ایک پاکستانی کمپنی مونزیٹ، آئی ایم تھینکفل ٹو دیم کہ وہ سامنے آئے، انہوں نے جو اس کی پیٹنٹ کمپنی ہے اس کے ساتھ کنٹریکٹ کیا، اور اس دفعہ انہوں نے ابھی MOU سائن کیا ہے کہ یہ جو کمپٹیشن ہے پاکستان میں کروائیں گے۔ پاکستان بک آف ریکارڈز کے ساتھ ساتھ مس ٹورزم گلوبل کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد پاکستان میں منعقد کرانے کے لیے بھی باقاعدہ MOU سائن کیا گیا۔ جی، آج پاکستان اور ملیشیا کے درمیان ملیشیا بک آف ریکارڈ اور پاکستان مونزیٹ سروسز کے درمیان ایک MOU سائن ہوا ہے، جس سے یقیناً دونوں ممالک کے درمیان نہ صرف ٹورزم بلکہ تجارت میں بھی کافی خاطر خواہ اضافہ نظر آئے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا۔